ओम शांति। आज 5 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा बच्चों को बड़ी सूक्ष्म धारणाओं पे ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक ब्राह्मण होने के नाते हमारी कर्मेंद्रियों पर पूर्णतः राज्य होना चाहिए। अपनी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी विकर्म हमें नहीं करना। ब्राह्मण माना जिसका अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर पूरा राज्य हो। आंखें भी धोखा ना दे, मुख भी धोखा ना दे। ऐसे नहीं कि कभी को दृष्टि चली जाए या क्रोध करने लग जाएं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। हर रोज़ अपना चार्ट चेक करना है कि किसी भी कर्मेंद्री ने कोई धोखा तो नहीं दिया। बाबा पूछ रहे हैं कि आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, याद में बैठे हो, ये आपकी सेना है। ये सेना माया पर जीत पाने के लिए है। इस सेना में बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। दूसरी सेना में आयु सीमा होती है। यहाँ पर बाबा ने कहा सभी शामिल हैं, क्योंकि ये माया पर जीत पाने के लिए है। माया बड़ी प्रबल है, वो धोखा दे देती है। कभी आंखें धोखा देती हैं, कभी मुख धोखा देता है, जीभ चलायमान हो जाती है। बाबा कहते समझदारी से अपनी कर्मेंद्रियों पर विजयी बनो। अगर कोई कर्मेंद्री धोखा दे तो अपने को सजा देनी चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए जहाँ दृष्टि वृत्ति खराब होती है। जो बच्चे याद में रहते हैं, कर्मेंद्रियों पर विजयी बनते हैं, वही भविष्य में ऊंच पद पाने के अधिकारी हैं। अपने आप को देखना आना चाहिए। अपनी कर्मेंद्रियों को स्वयं बाबा की याद से शीतल बनाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। कोई भी कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। समझदार बन, अपना पोता मेल देखो, अपना चार्ट देखो। कोई भी कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। क्वेश्चन है, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाबा से सच्चा व्यापार करना है तो बाबा के डायरेक्शन पे चलो। बाबा कहते बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो बुरी आदतें हैं वो निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की जो गुह्य गति समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। रूहों से बाबा बात कर रहे हैं। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते, अपने आप से पूछो। हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। तुम्हारी ये सेना है। उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, बच्चे, जवान सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बच्चों को समझाया जाता, भले स्त्री पुरुष हों तो भी बुद्धि से समझो हम बी के हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। ये भी चार्ट में लिखना है। सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया, अपने चार्ट में ये भी लिखो। आज कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया? आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली हैं। आंखें नुकसान बहुत करती हैं। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आंखें धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं परंतु माया भी कम नहीं। आंखें बहुत धोखा देती हैं, एकदम पद भ्रष्ट कर देती हैं।
समझो सियाने बच्चे जो होंगे वो सारा दिन नोट करेंगे हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति में अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे ये काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आके कहीं धोखा दे तो अपने को सजा दो। किनारा करके चले जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं। वहाँ पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पीछे में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राजभाग पाना कोई मासी का घर नहीं। अब तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है मानुष्य से देवता की, करत न लागी बार। कौन से मनुष्य? कलयुगी। देवताएं तो रहते सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए बाबा स्वयं आते हैं। ये भी अब तुम जानते हो। मनुष्य घोर अंधियारे में है। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाबा कहते तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। भले गाते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना की ये नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उनको ये मालूम नहीं कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेस भी कहते हैं, परंतु ये नहीं समझते जरूर गॉड ने उन्हें गॉड गॉडेस बनाया होगा। भगवान ने ही भगवान भगवती बनाया। तुम्हें बाबा ऐसा बना रहे हैं तो तुम्हें मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। खुद से खुद बात करो, मुझे कौन सी कर्मेंद्री ने आज धोखा दिया। जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई भी चीज़ चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से भूतों को पकड़ती है। बाबा कहते बच्चे बुरी आदतें जो भी हैं वो निकाल देनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। भले स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं, तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। ये भी व्यापार है, कोई विरला ही ये व्यापार करे। बाबा डायरेक्शन देते, बच्चे मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो मेरी श्रीमत पे चलो। माया तुम्हें भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। बाबा की मत पे नहीं चलेंगे तो अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो। आंखों ने कहीं धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रतन ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भले 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा, बाकी अष्ट रतन हैं। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो अष्ट रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी को कुछ ना कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में बातें ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। ऊंच पद पाने के लिए भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, विचार करो। ऊंच पद देने के लिए बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, विचार करो। गुरु भी करते हैं ना, ये तो सत्य गुरु है। उन्होंने तो सर्वव्यापी कह के बेमुख कर दिया। तुम समझा सकते हो। बाबा कहते माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। फिर तुम कहते हो ठिक्कर बिक्कर में है। अब बाबा कहते तुम सब आसुरी मत पे मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो। अब हमें सब पे उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुदृष्टि क्रोध ये नहीं होना चाहिए, अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उसका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों का ध्यान खिंचवाते, बच्चे अपने को देखो, कोई भी कर्मेंद्री के वश हो विकर्म तो नहीं बनाया। किसी भी कर्मेंद्री के वश होकर हमने कोई विकर्म तो नहीं बनाया। यह है विकर्म संवत। पहले था विकर्माजीत संवत, फिर जब विकर्म करना शुरू करते तो विकर्म संवत होता। अब बाप बच्चों को
कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता, सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है, ये सब बातें तुम जानते हो। दूसरे बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक बाप है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते जो वृद्धि को पाते। उनको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सदगति देने वाला एक है। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म संस्थापक कहा जाता, ना कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, उसको भी भक्ति कहा जाता। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, ये है पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम ले जाने वाले। आप गाइड हो, सबको शांति धाम ले जाने वाले, सुख धाम ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। बाबा का बनकर यदि कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता। इसलिए जहाँ तक हो सके विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी, इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन ज्ञान की बातें आपस में करते रहें। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कभी मिलेगा क्या? ये बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते, और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुम्हें बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा, मैं ही प्रायलोप हो जाता हूँ, फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्तियाँ बताते, हमेशा याद रखो, हमें शिव बाबा सुनाते हैं। ये भी जानते हैं मैं शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते सतयुग में, कलयुग में मनुष्य हैं, उसमें भी अनेक धर्म हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत हैं, फिर भी तकदीर में नहीं तो कहते हमें संशय आता है कि शिव बाबा कैसे इसमें आके पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे जो तुम्हारी विकर्म विनाश हो? उनकी याद के बिना विकर्म विनाश हो ना सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं। बाबा से पूछो हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाके बनेंगे, तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबरवार तो है ना। ये पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। ये पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं, रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती, सट्टा लगाते रहते। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते, कहते क्या करें, फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि हमें किसी ने समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है, जो भी कोई मिले उसको शिव बाबा का पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है। इसलिए ये सब करना पड़ता है। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला पहला बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी बाप ठहरा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से आंखों में प्रेम के आंसू आ जाए। इतने प्यार से बाबा बाबा कहते रहो कि नैनों से
प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा आपसे कब मिलेंगे? परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वो मानते नहीं और नहीं देखने वाले तड़फते हैं। वंडर है ना, जिन्होंने नहीं देखा वो तड़फ रहे हैं, जो सामने बैठे हैं कई बार उनको इतना निश्चय नहीं होता। वंडर है। लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते, फिर पिछाड़ी में याद आएगा। मरते समय सबको कहते राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विक्रम तो विनाश करें। बाबा कहते मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाबा की श्रीमत पे चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए, किसी किसी को भी पर्चा मिलेगा संदेश का तो वो जग जाएंगे। हिस्ट्री सुनाना, बाबा ऐसे बच्चों को हिस्ट्री सुनाते हैं। सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाबा का नाम बदनाम हो। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना। प्रेम से बाबा को याद करना। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। प्रेम से बाबा को याद करना है, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। बहुत ही स्पेशल वरदान। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सबको खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सबको खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। विजय का तिलक मस्तक पे सदा चमकता रहे। ये विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहता है। जो विजयी आत्मा है उसका चेहरा सदा हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त चेहरा अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। आकर्षण मूर्त हर्षित मुख चेहरा अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। जब आप हर्षित रहेंगे, आपके हर्षित रहने से अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाएगी। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। आज हम याद रखेंगे, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। सदा हर्षित मुख, पूरा दिन देवी देवताओं की तरह से हर्षित रहेंगे। एकाग्र हो जाएं, चिंतन करें, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मुझे सदा हर्षित रहकर विजय के नशे में रहना है। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे मेरे जन्म सिद्ध अधिकार की स्मृति दिलाई है। अपने मस्तक में विजय का तिलक चमकता हुआ अनुभव करें, बहुत चमकीला, जिसकी चमक दूर दूर तक फैलती जा रही है। मैं सदा हर्षित हूं, विजयी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।